Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल, जदीद आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहदी, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाय डे क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सरफेस टेंशन यानी सतही तनाव के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है और सरफेस टेंशन किस वजह से पैदा होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट सरफेस टेंशन। तो आइए हम सरफेस टेंशन के बारे में जानते हैं कि ये सरफेस टेंशन या सतही तनाव है क्या। स्टूडेंट्स, दो फेजेस के दरमियान की बाउंड्री को हम इंटरफेस कहते हैं। अगर एक फेज गैस या वेपर्स पर मुश्तमिल हो और दूसरी फेज ठोस या लिक्विड्स पर मुश्तमिल हो तो फिर हम सरफेस की यानी सतह की टर्म इस्तेमाल करते हैं। सरफेस टेंशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यानी माय की यूनिट लेंथ पर अमल करने वाली कुव्वत सरफेस टेंशन कहलाती है। फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यानी जो माय है, माय की सतह पर एक फोर्स अमल कर रही होती है जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ये कुव्वत न्यूटन या डाइन्स में ली जाती है जो लिक्विड की सतह पर यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लेंथ पर एक्ट करती है। अमल करने वाली ये कुव्वत सरफेस टेंशन कहलाती है। इस कुव्वत के दो यूनिट्स हैं, न्यूटन पर मीटर या डाइन्स पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन को हम एक सिंबल गैमा से जाहिर करते हैं। सरफेस टेंशन को अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो पानी की जो सरफेस टेंशन है रूम टेम्परेचर पर वो 0.073 न्यूटन पर मीटर होती है, जबकि अगर हम मरकरी की सरफेस टेंशन देखें तो वो 0.048 न्यूटन पर मीटर है। तो इस तरह दो हमने एग्जांपल्स कोट की कि पानी की सरफेस टेंशन क्या है और मरकरी की सरफेस टेंशन क्या होती है। अगर हम स्लाइड को रीड आउट करें तो हम यूं कहेंगे द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज इंटरफेस। यानी दो फेजेस के दरमियान पाई जाने वाली जो बाउंड्री है उसको इंटरफेस कहा जाता है।
व्हेन वन ऑफ द फेज इज गैस और वेपर्स, अगर उनमें से एक फेज गैस या वेपर्स पर मुश्तमिल हो, एंड द अदर लिक्विड और सॉलिड, और दूसरी फेज लिक्विड या सॉलिड पर मुश्तमिल हो, तो दरमियान में जो लेयर होगी, दरमियान में जो सतह होगी, जो फेस होगी, उसके लिए हम सरफेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, यानी सरफेस टेंशन एक कुव्वत है, एक फोर्स है, एक तनाव है जो लिक्विड की सतह पर यूनिट लेंथ पर अमल कर रही होती है। तो ये फोर्स सरफेस टेंशन कहलाती है। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, यानी लिक्विड की सतह पर जो फोर्स पर यूनिट एरिया अमल कर रही है उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब क्या इसका हमने दो यूनिट्स पढ़े हैं, एक यूनिट न्यूटन पर मीटर है, जबकि दूसरा जो यूनिट है दैट इज डाइंस पर सेंटीमीटर है। आइए अब हम ये देखते हैं कि ये जो सतह पे कुव्वत पैदा हो रही है, यानी कोई भी लिक्विड है और लिक्विड के सतह पे जो तनाव पैदा हो रहा है, जो फोर्स पैदा हो रही है, आखिर वजह क्या है कि ये फोर्स क्यों पैदा होती है। तो आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि माए की सतह पर ये तनाव या कुव्वत क्यों कर पैदा होती है, जिसकी वजह से माए की जो सतह है वो एक स्ट्रेच शीट यानी एक तनी हुई परत या खिंची हुई परत की तरह बिहेव करती है। आइए हम डायग्राम देखते हैं। अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें दो तरह के आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। एक वो मॉलिक्यूल जो माए के अंदर मौजूद है और एक वो मॉलिक्यूल जो माए की सतह पे मौजूद है। अब माए के अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद है, अगर आप इसको देखें तो ये हर साइड से इक्वली अट्रैक्टेड है, यानी जो मॉलिक्यूल्स इसकी साइड पे मौजूद हैं वो बराबर कुव्वत के साथ इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर वो मॉलिक्यूल देखें जो माए की सतह पे है, तो माए की सतह पे पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर तरफ से इक्वली अट्रैक्टेड नहीं है, यानी वहां पे ये नहीं हो है कि वो इक्वली अट्रैक्टेड हो, बल्कि जो सतह पे पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो साइडों से तो इक्वली अट्रैक्टेड हैं, मगर नीचे की तरफ वो अट्रैक्टेड हैं, जबकि ऊपर की तरफ जो एयर में एक्सपोज्ड हैं वो मॉलिक्यूल्स, सतही मॉलिक्यूल्स, वो एयर की तरफ जो उनकी की साइड है वो अट्रैक्ट नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, जबकि नीचे की तरफ से वो मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इनवर्ड पुलिंग है, जो नीचे की तरफ जो खिंचाव है, जो मॉलिक्यूल्स खींचे जा रहे हैं, तो इनकी वजह से सरफेस की सतह पर एक तनाव सा पैदा हो जाता है। ये तनाव दरअसल सरफेस टेंशन है, जिसकी वजह से जो ये सतह है वो एक स्ट्रेच शीट की तरह बिहेव करती है और उसकी जो सतह का जो रकबा है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो दरअसल ये इनवर्ड पुलिंग की वजह से जो सतह पे एक तनाव सा पैदा होता है, एक फोर्स सी पैदा होती है, इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन में हम कहेंगे द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के दरमियान में मौजूद हैं, इंटरेक्ट इक्वली, वो हर साइड से इक्वली इंटरेक्ट होते हैं विद अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द साइड, दूसरे मॉलिक्यूल्स जो साइड्स पर मौजूद हैं उनकी तरफ से इक्वली अट्रैक्टेड होते हैं। जबकि द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे मौजूद हैं, इज इफेक्टेड ओनली बाय द मॉलिक्यूल्स बिलो इट, वो सिर्फ जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे इफेक्टेड है, वो उनकी तरफ अपनी तरफ वो उनको खींच रहे हैं, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो हवा में, ठीक है ना, एक्सपोज्ड हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। सरफेस मॉलिक्यूल्स आर compressed more tightly together forming a sort of skin on the surface। होता क्या है कि इसकी इनवर्ड जो पुलिंग है, इसकी वजह से जो सरफेस है वो एक स्किन की तरह का की लेयर सी बन जाती है, यानी इस तरह का बिहेव होता है जैसे एक स्किन है।
और उनका जो सरफेस एरिया मैंने बताया अभी कि सरफेस एरिया भी कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स आर अट्रैक्टेड ओनली साइड वे एंड टुवर्ड द इंटीरियर, यानी सतह पे पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं साइड से तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और नीचे से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि ऊपर की तरफ से वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, ठीक है ना, वो नीचे की तरफ ज्यादा खिंच जाते हैं, नीचे की तरफ खिंचे चले जाते हैं। लिक्विड सरफेस इज देयरफॉर अंडर द टेंशन। होता क्या है, इस वजह से जो लिक्विड की सतह है वो टेंशन में आ जाती है। सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड, उसका सरफेस एरिया भी कम हो जाता है जैसे मैंने बताया। और वाटर खास तौर पर हाई सरफेस टेंशन रखता है। यही वजह है कि इस सरफेस टेंशन की वजह से, इस जो इंटरवर्ल्ड जो पुलिंग है, इसकी वजह से जो ड्रॉप है पानी का या दूसरे लिक्विड्स का वो स्फेरिकल यानी गोल होता है। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट सरफेस टेंशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट फैक्टर इफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। अब हम वो अवामिल पढ़ते हैं, वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो सरफेस टेंशन पर असरअंदाज होते हैं, जिससे सरफेस टेंशन कम या ज़्यादा होता है। अब उन फैक्टर्स में पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स ज़्यादा होगी, तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी, तो सरफेस टेंशन भी कम होगा। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि सरफेस टेंशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो सरफेस टेंशन भी कम होगा। अब हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दरअसल एक फोर्स है, एक कुव्वत है जो हाइड्रोजन और दूसरे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अनासिर जो होते हैं, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, के दरमियान पाई जाने वाली एक फोर्स है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है तो सरफेस टेंशन भी कम होगा। तीसरा अहम फैक्टर जो सरफेस टेंशन पर असरअंदाज होता है, दैट इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, यानी सरफेस टेंशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगा। यानी सरफेस टेंशन उस वक्त बढ़ जाता है जब टेम्परेचर कम हो जाता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन पर इन्वॉल्व होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम एप्लीकेशंस, यानी सरफेस टेंशन का जो यूजुअली इस्तेमाल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हम इमल्सिफाइंग एजेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज विच रिजल्ट्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन एक प्रिपरेशन है जिसमें हम ऑयल और वाटर को आपस में मिलाते हैं और उससे जो प्रिपरेशन तैयार होती है उसे इमल्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जो क्रीम्स हैं ये एक इमल्शंस प्रिपरेशंस हैं। तो जब इमल्शन बनाए जाते हैं यानी ऑयल और वाटर को आपस में मिलाया जाता है तो उनमें इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर गम है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं कि जो ऑयल हैं या वाटर के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कम कर देते हैं, और इस तरह जो इमल्शन बनता है वो एक पायदार इमल्शन बनता है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे मैंने बताया गम वगैरह सरफेस टेंशन को कम करते हैं और इमल्शंस की पायदारी के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि एक पायदार इमल्शन तैयार हो सके।
तो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, ताकि हमारे पास जो इमल्शन बने वो एक पायदार इमल्शन हो। दूसरी एप्लीकेशन जो बाइल है, बाइल साल्ट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द फैट इन द डोडिनम। बाइल एक रतूबत है जो जिगर से खारिज होती है, और जो हम फैट का इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, तो डोडिनम में जब वो पहुंचती है तो बाइल डोडिनम के अंदर उस फैट के सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देती है, और इस तरह उसकी सॉल्युबलाइजेशन आसान हो जाती है और डाइजेशन बेहतर होती है। तो इस तरह जो बाइल साल्ट हैं वो सरफेस टेंशन को, फैट की सरफेस टेंशन को कम करते हैं, ताकि फैट बेहतर तरीके से डाइजेस्ट हो सके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट सरफेस टेंशन। तो हमने सरफेस टेंशन यानी सतही तनाव के बारे में स्टडी किया, और हमने पढ़ा कि सरफेस टेंशन दरअसल एक फोर्स है जो लिक्विड की सतह पर एक्ट कर रही होती है। और ये सरफेस टेंशन क्यों क्रिएट होता है, क्यों पैदा होती है? दरअसल ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो किसी भी माय के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सतह पे मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे मौजूद मॉलिक्यूल्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, और इस अट्रैक्शन की वजह से जो सतह है वो उस टेंशन में होती है, वहाँ पे फोर्स होती है, तो इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट सरफेस टेंशन। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।